हेलो स्टूडेंट्स, कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए या ऊष्मीय मान निकालने के लिए आपको सैद्धांतिक फार्मूले बताए गए थे, जिसमें द्रव्यमान के आधार पर विभिन्न अवयवों के जलने पर उत्पन्न ऊष्मा को बताया गया था। यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ जलकर विभिन्न प्रकार के गैसेस या फ्लू गैसेस बनाते हैं। इक्वेशंस ऑफ कंबस्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ मास। कंबस्शन इक्वेशन फॉर कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 33,780 किलो जूल प्रति किलोग्राम हीट उत्पन्न होती है। यहाँ पर एलिमेंट्स के आणविक भार रखने पर कार्बन के स्थान पर 12, ऑक्सीजन के स्थान पर 32 तथा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर आणविक भार 44 रखने पर अब 1 किलो कार्बन के लिए इसे 12 से डिवाइड करने पर हमें यह एक्सप्रेशन मिलता है, अर्थात 1 किलोग्राम कार्बन के जलने पर 8/3 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 11/3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और 33780 किलो जूल हीट प्राप्त होती है। अब यदि कार्बन का अपूर्ण दहन हो रहा है, अर्थात इसको जलने के लिए कम वायु प्राप्त हो रही है, तब यह इक्वेशन बदल जाएगा। अब 2C प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO बनेगी और 10,000 किलो जूल पर केजी हीट उत्पन्न होगी। कार्बन के स्थान पर इसका अणु भार, ऑक्सीजन के स्थान पर तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के स्थान पर विभिन्न एलिमेंट्स के अणु भार रखने पर हमें 1 किलो कार्बन के दहन के लिए 4/3 किलो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 7/3 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है और 10,000 किलो जूल हीट उत्पन्न होती है। अब यदि पुनः ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाया जाए, तब केमिकल इक्वेशन 2CO प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 23700 किलो जूल पर केजी एनर्जी मिलती है। इसमें सारे एलिमेंट्स के अणु भार रखने पर तथा 56 से डिवाइड करने पर 1 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के जलने पर 4/7 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 11/7 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और 23700 किलो जूल एनर्जी प्राप्त होती है। इन इक्वेशंस का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कुछ और एलिमेंट्स के दहन के उपरांत प्राप्त होने वाले इक्वेशन को देखते हैं। कंबस्शन इक्वेशन फॉर सल्फ़र। सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ जलने पर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है और 9280 किलो जूल प्रति किलोग्राम हीट उत्पन्न करता है। इस प्रकार 1 किलोग्राम सल्फ़र को जलाने के लिए 1 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 2 किलोग्राम सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और 9280 किलो जूल हीट मिलती है। सल्फ़र का कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम होता है और इसके दहन से उत्पन्न सल्फ़र डाइऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो वातावरण के लिए बहुत घातक है। इसलिए सल्फ़र को बॉयलर में ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता।
कंबुस्शन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलकर जलवाष्प बनाती है और 144200 किलो जूल पर केजी हीट उत्पन्न होती है। इस प्रकार 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए 8 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 9 किलोग्राम जलवाष्प बनती है और 144200 किलो जूल एनर्जी उत्पन्न होती है। कुछ सिंपल कंपाउंड हैं जिनको जलाने में प्रयोग किया जाता है, उनके इक्वेशंस को भी यहाँ पर देखते हैं। कंबुस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाती है। यहाँ पर आप देखें तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बना रहे हैं। अतः जब भी हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाए तब आप उसका इक्वेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 किलोग्राम मीथेन 4 किलोग्राम ऑक्सीजन के साथ जलकर 11/4 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 9/4 किलोग्राम जलवाष्प दे रही है। यहाँ पर उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा नहीं दिखाई गई है। ये मात्राएं आपको क्वेश्चंस में दी होंगी। यदि क्वेश्चन में ऊष्मा की मात्रा नहीं दी गई है तो आप ऊष्मा की मात्रा को अपने से कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। कंबुस्शन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाती है। इसमें सभी अवयवों के अणुभार रखने पर हमें निम्न एक्सप्रेशन मिलता है, जिसमें 1 किलोग्राम एसिटिलीन को जलाने के लिए 40/13 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे 44/13 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 9/13 किलोग्राम जलवाष्प उत्पन्न होती है। कंबुस्शन ऑफ एथिलीन। 1 किलोग्राम एथिलीन को जलाने के लिए 24/7 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे 22/7 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 9/7 किलोग्राम जलवाष्प उत्पन्न होती है। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें जलवाष्प भी उत्पन्न हो रही है। अतः इन एलिमेंट्स में 2 प्रकार की कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होगी, एक उच्च कैलोरीफिक वैल्यू तथा दूसरी निम्न कैलोरीफिक वैल्यू। कंबुस्शन ऑफ इथेन। 1 किलोग्राम इथेन को जलाने के लिए 56/15 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 44/15 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तथा 27/15 किलोग्राम जलवाष्प उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अमोनिया के कंबुस्शन के उपरांत 1 किलोग्राम अमोनिया को जलाने के लिए 24/17 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें उत्पाद के रूप में 14/17 किलोग्राम नाइट्रोजन और 27/17 किलोग्राम जलवाष्प उत्पन्न होती है। इस प्रकार आप किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का केमिकल इक्वेशन बनाकर उसके 1 किलोग्राम के जलने पर प्राप्त होने वाली प्रोडक्ट के मास को तथा जलाने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के मास को निकाल सकते हैं
और अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कंबस्शन ऑफ गैसियस फ्यूल्स, जब फ्यूल गैस के रूप में होगा तथा वहाँ पर आयतन दिया होगा तब हम इसके इक्वेशन को आयतन के रूप में हल करेंगे। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ जलने पर 2 अणु जलवाष्प बनाता है, या हम कह सकते हैं कि 2 मीटर क्यूब हाइड्रोजन के जलने पर 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 2 मीटर क्यूब जलवाष्प उत्पन्न होती है। इस इक्वेशन में 2 से भाग देने पर 1 मीटर क्यूब हाइड्रोजन को जलाने के लिए आधा मीटर क्यूब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 1 मीटर क्यूब जलवाष्प प्राप्त होती है। यदि ईंधन के वॉल्यूम को दिया गया है तब आप इक्वेशन में उसके वॉल्यूम को रखकर हल करेंगे और इस कंडीशन में आपको ऊष्मीय मान प्रति मीटर क्यूब के रूप में दिया जाएगा। कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड आधा मीटर क्यूब ऑक्सीजन के साथ जलकर 1 मीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कंबस्शन ऑफ मीथेन, इसी प्रकार आप निम्न प्रकार के गैसों को जलाने के लिए इक्वेशन लिखकर इक्वेशन में उपयोग में लाई जा रही ऑक्सीजन तथा उत्पन्न जलवाष्प की गणना को क्वेश्चन में कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एयर इन कंबस्शन, न्यूनतम वायु की गणना करना। वायु का भारात्मक विश्लेषण, यदि वायु का भारात्मक विश्लेषण किया जा रहा है अर्थात भार के आधार पर वायु का विश्लेषण किया जा रहा है तो वायुमंडल में भारात्मक रूप से ऑक्सीजन 23% तथा नाइट्रोजन 77% है। अर्थात 1 किलोग्राम यदि हम वायु लेते हैं तो उसमें 230 ग्राम ऑक्सीजन और 770 ग्राम नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार समीकरण में ऑक्सीजन के भार के लिए ऑक्सीजन के भार में 100/23 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 100 वायुमंडल के कुल वायु की मात्रा है तथा 23 वायुमंडल में ऑक्सीजन की भारात्मक मात्रा है। इससे गुणा करने पर हमें ऑक्सीजन का भार प्राप्त हो जाता है। अब यदि वायु का आयतनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है तो वायुमंडल में आयतनात्मक रूप से ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 69% है। अतः समीकरण में आयतन के लिए ऑक्सीजन के आयतन में 100/21 से गुणा कर देते हैं, जहाँ 100 वायुमंडल के कुल गैसेस का प्रतिशत है तथा 21 वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के वॉल्यूम का प्रतिशत है। इस प्रकार ईंधन के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु के साथ साथ हमें अतिरिक्त वायु का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार आवश्यक कुल वायु या वास्तविक वायु = आवश्यक वायु का भार धन अतिरिक्त वायु के भार के द्वारा हम दी गई अतिरिक्त वायु की गणना करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। थैंक यू।